कोरोना की महामारी पहले ही लोगों का दम निकाल रही थी और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्याज के पांव निकल आए हैं और वो दौड़ लगा रहा है, क्योंकि प्याज ने रसोई के बजट के साथ साथ सब्जियों का जायका भी बिगाड़ दिया है। प्याज हर सब्जी में इस्तेमाल होता है। आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहां कितने रुपए किलो प्याज मिल रहा है। मुंबई 105 रुपए, बेंगलुरु 110 रुपए, दिल्ली 80 रुपए, कोलकाता में 85 रुपए, लखनऊ 65 रुपए प्रति किलो, इंदौर में 60 रुपए दाम फिलहाल प्याज के हैं। लेकिन आपके शहर में कीमत हो सकता है कि इस कीमत के थोड़ा ऊपर नीचे चली जाए, लेकिन प्याज के बढ़ते दाम का अंदाजा आपको इन 6 शहरों की तस्वीरों से, 6 शहरों के दाम से लग गया होगा कि कैसे अब महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। पहले से ही कोरोना काल में तंगहाली है, लोगों का काम, कारोबार, व्यवसाय सब कुछ ठप पड़ा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उस पर महंगाई की ये मार। कोरोना महामारी में लोगों की आमदनी कम हो गई है। जैसे मैंने कहा, काम, कारोबार, व्यवसाय सब ठप, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में आसमान छूते दाल सब्जी के भाव ने आम आदमी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऊपर से त्योहारों का टाइम है, ऐसे में रसोई का मैनेजमेंट पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। त्योहारों का मौसम, महंगाई ने निकाला दम। प्याज ने मारी सेंचुरी, आलू की हाफ सेंचुरी। महामारी से पहले महंगाई मार डालेगी। महंगाई का ताव देखो, दाल सब्जी के भाव देखो। ये महंगाई नहीं, लूट है। बिल्कुल लूट ही मची है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। ऊपर से त्योहार का सीजन, इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि कोरोना की मार ने पहले ही बेहाल कर रखा है और अब महंगाई डायन खाने लगी है। प्याज की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। सब्जियों का राजा आलू 50 के पार चला गया है। आलू को देख टमाटर भी रंग बदलने लगा है, जो 60 के पार जा चुका है। अदरक और लहसुन के भाव तो पहले से ही सोने जैसे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि गरीब आदमी अपना घर चलाए तो कैसे चलाए, क्योंकि महंगाई का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे फसल का खराब होना बताया जा रहा है। साथ ही प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते कीमतों में तेजी आई है। दरअसल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इस समय खरीफ के प्याज की उपज बाजार में आती है, लेकिन इन सभी राज्यों में भारी बारिश के चलते 50% फसल खराब हो गई है। बारिश ने प्याज के पुराने स्टॉक की क्वालिटी पर भी असर डाला है। वहीं प्याज की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील देने के ऐलान किए हैं। इसके साथ सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चूंकि महंगाई आसमान छू रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है। सरकार अब नई स्ट्रैटेजी बढ़ते दामों को कम करने के लिए सोच रही है। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई में प्याज के दाम ऐसे हैं कि लोगों का खरीदना मुश्किल हो गया है। सब्जियों के बढ़े दाम में लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, उनकी नींद उड़ा दी है। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ ये रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल आप जान पाएंगे। जो फसल है उसको पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो बारिश हुई है, इसके कारण जो है प्याज का जो उत्पादन है वो काफ़ी, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है और प्याज जो इतना मार्केट में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उसकी किल्लत जो है निर्माण हुई है। ये बताइए कि पहले प्याज कितना आता था मार्केट में और अभी कितना आ रहा है? ये बरसात के कारण प्याज में भारी ख़राब हो गए,
जिसका कारण अभी जो मंडी में हमारे यहाँ जो कम से कम रोज का 50-60 ट्रक आता था, यहाँ से लेकर 2-4 ट्रक ही माल आ रहा है। और माल की कंडीशन आपने अभी देखा है कि जो कम से कम 80% माल खराब हो गया है, 20% माल अच्छा है। और उसी को बाजार में जो भाव मिल रहा है 50 से लेकर 80 रुपये तक, कोई अच्छा ही माल बिक रहा है। लेकिन जो मंडी में जो माल आ रहा है तो उसमें से 80% माल हल्का आ रहा है और 20% माल अच्छा आ रहा है। और जो बाहर देश और में जो भी माल डिमांड कर रहे हैं, इसका मेन कारण ऐसे कि बरसात के कारण वहाँ की प्याज फसल पूरी खराब हो गई। इस वजह से उनको नासिक का यानी महाराष्ट्र का माल मंगाना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में भी माल की कमी होने के कारण और डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये जो बाजार भाव में तेजी आ रही है और देशावर में जो माल जा रहा था उस वजह से और इधर के लोकल डिमांड की वजह जो गवर्नमेंट ने आज बाहर से माल मंगाया है यानी जो आयात कर रही है वो माल यहाँ भी लेके आके 40 से लेके 50 रुपए तक आ गिर रहा है। तो वो रिटेल मंडी में वो भी माल 50 से 60 रुपए से कम नहीं बिकने वाला है। इसका मेन कारण है कि प्याज ही नहीं, मंडी में प्याज ही नहीं, ऐसा समझो। और आज की अगर बात करें तो आज का प्याज का रेट क्या है? आज का प्याज का रेट खुला है 50 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में। और क्या लग रहा है कब तक जो है स्थिति कंट्रोल में आएगी, नियंत्रण में आएगी, कितना समय लग सकता है? क्योंकि सरकार ने आयात कराया है प्याज, सरकार ने भी आयात किया है तो वो भी माल 4-5 दिन आने को लग जाता है। और ये जो सुधार होने के कारण कम से कम 8-15 दिन लगेगा। लेकिन जो नया माल जो फसल अभी आ रही है, अभी धुलिया साइड में थोड़ा नया माल चालू हो गया है, कुछ अपना भावनगर बोलते हैं, गुजरात साइड बोलते हैं, तो 8-15 दिन में आएंगे। ये कम से कम ये 15-20 दिन ऐसा ही चलने वाला है। और उसके बाद बाजार में बराबर सुधार आ जाएगा और लेवल में बाजार हो जाएंगे। सुना कि अगले और 15 दिन जो है प्याज की किल्लत जो है लोगों को महसूस करनी पड़ेगी और यहाँ तक कि जो है खाने में से जो है प्याज जो है अपनी थाली में से प्याज को जो है साइड में रखना होगा, प्याज का इस्तेमाल कुछ दिनों तक नहीं करना होगा। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, नासिक। हर सब्जी में प्याज डलती है, लेकिन ये जो ऊंचे दाम हैं इससे ऐसा लग रहा है कि आम लोगों की थाली से प्याज तो अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्याज लोगों को कैसे आंसू से रुला रहा है, ग्राउंड जीरो से संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। से लेकर के आम आदमी की थाली तक प्याज पहुंचते पहुंचते 80 रुपए प्रति किलो तक हो रहा है। इस समय इंडिया न्यूज़ निकला है आपको दिखाने कि आखिर किसानों के खेत से जब प्याज निकलता है तो कितने रुपए में होता है और उसके बाद बीच में आते आते यहाँ तक कैसे पहुँचता है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक खुली मंडी है, यहाँ पर लोग सब्जी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हम जो सब्जी लेने वाले आए हैं उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या गुजर रही है उन पर इतनी महंगी सब्जी लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए सब्जी ले रहे हैं आप लोग, कितनी महंगी लग रही सब्जी आपको? बहुत महंगी है। तो कैसे ले पा रहे हैं? कैसे क्या करें, खाना है तो लेना है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज क्या रेट में मिला आपको? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। तो लेने में पहले की क्वांटिटी अब में कुछ फर्क आया? अरे बहुत फर्क आया है। पहले सस्ता था तो ज़्यादा ले लेते थे, अब कम में काम चलाते हैं। कम में काम। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्याज खरीदते टाइम लोगों के आंखों से आंसू तक निकल रहे हैं। हम जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बोलो, ये बताइए कि आप जो प्याज है, प्याज की क्या कीमत है आपके यहाँ? यहाँ पे 80 रुपए किलो है और मंडी में 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो मंडी से लेके आते हैं, तो 10 रुपए मुनाफा लेते हैं आप बस। और सड़ा काटी निकलता है 5-6 किलो, उसी में 5-6 रुपए ज़्यादा बचते हैं और कुछ नहीं बचता। 5-6 रुपए की बचत आती है। मंडी में 70 रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, 70 रुपए किलो। बाकी अगर सब्जियों की बात करें तो उनका क्या भाव है? आलू 40 रुपए किलो है, टमाटर देसी वाला 60 रुपए किलो है और शिमला 20 रुपए पाव है। अच्छा, ये बताइए, जो अगर हम मुनाफे की बात करें तो हर सब्जी में, जैसे अगर हम खाली प्याज की बात करें तो इसमें जो किसान से कितने में खरीदते हैं, उसके बाद जब मंडी पहुंचता है तो कितने में होता है ये? किसान से हम नहीं जानते कितने रुपए हम खरीदते हैं, मगर मंडी से हम लोग लाते हैं, एक बोरी ले आते हैं तो वही बेचते हैं। 70 रुपए किलो मंडी के लेके आए हैं आज। 80 में बेच रहे हैं। 5-6 किलो दागी निकला है, सड़ा निकला है, तो वो भी झेलना पड़ता है। वहाँ पर तो 1 कांटे से तोल देते हैं, यहाँ पर तो हम लोग 70 कांटे से तोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम इसकी प्याज ही की बात करें तो अब लोगों की क्वांटिटी कितना कम हो गई खरीदने की? कितना ले रहे हैं लोग? बहुत ज़्यादा, आधा किलो 250 ग्राम बस ऐसे ही लेते हैं। पहले से कम से कम 5 किलो 6 किलो लेते थे, अब उतना नहीं लेते। बिल्कुल, यहाँ आपने देखा कि जिस तरह से जो सब्जी विक्रेता हैं उन्होंने बताया कि जब ये मंडी से लेने जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब ये 10 रुपये मुनाफा ले रहे हैं। मुनाफा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि एक तो तौल कम होती है, ऊपर से जो प्याज है वो कहीं ना कहीं सड़ा निकल जाता है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ ने दिखाया कि आखिर इस समय महंगे प्याज किस तरह से लोगों के आंखों से आंसू निकाल रहा है। तो वहीं
किसान के खेत से लेकर और आम आदमी की थाली तक किस तरह से पहुंचते पहुंचते प्याज महंगा हो जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। यही सबसे बड़ी परेशानी है, किसानों को उचित दाम उनकी फसल का मिलता नहीं और आगे चढ़कर जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए सब्जियां महंगी हो जाती हैं और फिर पहुंच से बाहर हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्याज के दाम क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। आती है जब लोगों के घरों तक, उनके थालियों तक पहुंचती है। वजह क्या है, क्या कुछ है? इस समय हम महबा मंडी में हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रांसपोर्टर या जो बड़े व्यवसायी हैं उनकी भी माने तो वाकई जो प्याज की कालाबाजारी है या जो मौसम की मार है उससे कहीं ना कहीं इन्हें बहुत परेशानी होती होगी। ये जो पूरी मंडी आप देख रहे हैं ये महबा मंडी है और यहाँ पे प्याज के पूरे जो चाहे बेंगलोर से हो चाहे नासिक से हो, अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्टर के जरिए यहाँ पे पूरे ये प्याज को लाया जाता है। भाई साहब एक मिनट इधर आइए, ये बताइए कि जो प्याज आसमान छू रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से इसका जो व्यवसाय में लग रहा है आपको, एक किसान जो है बहुत कम पैसे में उसको बाजार तक लाता होगा, उसकी पूरी मेहनत रहती होगी। इस समय किसान खुशहाल वो है जो किसान अपने घरों में माल सुरक्षित कर पाया। जो नई फसलें थी कम से कम बेंगलोर में या आंध्र में कम से कम 1 करोड़ उसमें का गुंजाइश नहीं होगा। किसान पानी से उसकी पूंजी भी खत्म हो गई। जिस स्टेट को माल हमको देता है वो स्टेट खुद माल खोज रहा है। अभी तो गोरखपुर में सबसे सस्ती प्याज बिक रही है, सबसे सस्ता बिक रहा। अन्य जगहों से बंगाल मिला लीजिए, बिहार मिला लीजिए, महाराष्ट्र मिला, जहाँ से माल आता है वहाँ से 10 रुपये किलो कम मेरे वहाँ। ये बताइए भाई साहब, आप लोग भी बहुत सालों से कारोबार कर रहे होंगे, ये प्याज का जो उछाल आया है कैसे, कहाँ से? क्योंकि एक किसान जब प्याज अपने खेत में बोता है तो जब बाजार तक लाता है तो महज मुझे लगता होगा 15 से 20 रुपए में वो बाजार में बेच देता है, लेकिन आपके हमारे घर तक जब ये पहुंचता है तो 80 तक पहुंच जाता है। क्या वजह है? देखिए मेन रीज़न ये है कि साउथ में बारिश होने की वजह से, साउथ में, महाराष्ट्र में, एमपी में बारिश होने की वजह से क्राफ्ट ख़राब हो गई है। जो तैयार माल था वो किसान पानी भरने की वजह से, ख़राब होने की वजह से ये तेज़ी आई हुई है। और प्याज की इस टाइम आवक कम होने की ये वजह है कि पुरानी प्याज ख़त्म हो जाती है, इस टाइम नई एरा वाला आता है। नया प्याज ना होने की वजह से ये रेट बढ़े हुए हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है। अभी ये 2 महीने के बाद दिसंबर तक, ये जनवरी या दिसंबर तक ये नया क्राफ्ट आने की, दूसरी फसल नासिक से दूसरी फसल दिसंबर तक तैयार होने के अनुमान है और ये अभी 2 महीने तक ऐसे ही रहेगा। यानी अभी महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, आप लोग भी बहुत पुराने यहाँ पे हैं, प्याज के जो रेट बढ़ रहे हैं अभी और कहाँ तक जाएगा? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि माल जो है कोई व्यापारी के हाथ में रहता नहीं है। ये हमारे स्तर पूरा यूपी के स्तर पे नहीं है। ये महाराष्ट्र से किसान ही माल देते हैं। अच्छा, क्योंकि जब छोटी सी चीज बताइए कि जब किसान अपने खेत में प्याज बोता है तो उसे कितना पड़ता होगा? वही बता रहे हैं, किसान का पड़ने की, किसान की लागत अगर वो 15 रुपए की बिके तो उसकी लागत आती है वो किसान। यानी व्यापारी के किसान तक का जिम्मेदारी है कि वो जो हरी सब्जी हो या फिर प्याज हो उनको सही समय पे मार्केट में ले आए, ताकि उस सामान की कीमत न बढ़ पाए और लोगों के घरों तक उस सुरक्षित सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन जिस तरीके से प्याज के रेट बढ़ रहे हैं और मानसून और मौसम की मार लोगों पर पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई है कि प्याज के रेट अभी और आसमान छूने वाले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। देखिए, जमाखोरी ना हो, बेवजह दाम ना बढ़े, इसी की तैयारी अब सरकार कर रही है ताकि इस बढ़ती महंगाई से निजात मिल पाए। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में प्याज ने कैसे लोगों का घर का बजट बिगाड़ दिया है, ये भी आपको देखना चाहिए। प्याज को गरीब की प्याज कहा जाता था, लेकिन अब माहौल ये है कि पिछले 4-5 सालों की बात करें तो प्याज जो है वो आंसू रुला रही है। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब हो, दोनों की थाली से प्याज गायब हो चुकी है। हर साल वादे होते हैं कि सरकार जो है स्टोरेज खुलवाएगी, कोल्ड स्टोरेज खुलवाएगी और किसान को ज़्यादा मुनाफा दिलाएगी, लेकिन इस वक्त जो मंडी में रेट है वो 60 से 70 रुपये प्रति किलो प्याज बिक रही है। इस वक्त हम एक गांव में हैं जहां पर हम किसानों से बात करते। जमुनिया कला ये गांव है, भोपाल से लगा हुआ है। ये वो किसान है जो कि अनाज का उत्पादन तो करते हैं लेकिन साथ में प्याज का उत्पादन भी करते हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश महाराज। ओम प्रकाश जी, आप प्याज का उत्पादन करते हो, सालों से करते चले आ रहे हो, क्या बदलाव दिखा? कुछ भी नहीं दिखा, घाटा ही पड़ता। क्या नाम से 1000 रुपए कुंडल बिकती है और इस वक्त व्यापारी 60-70 रुपए किलो बेचता।
बड़ी बात है जो अन्नदाता है वो उगाता है और इसी की जो फसल जो है वो आम आदमी तक पहुंचती है, व्यापारियों तक पहुंचती है। लेकिन जब व्यापारी आपसे खरीदता है वही प्याज, तो आपसे तो औने पौने दाम खरीदता है। जैसे इस बार की बात करें तो आप लोग चूंकि जनवरी में प्याज लगाते हैं, जनवरी लग जाती है और निकलने का समय कब होता है? ये अपने जेठ जून में। हाँ, जून। अच्छा, ये 4-5 महीने के अंतराल में प्याज, तो आपने जब बेची थी तो किस दाम में बेची? वो तो हमने तो 8 और 9। 8 और 9। हाँ, बस 2 बेर में। बिल्कुल 8 और 9 रुपए में आपकी प्याज बिकी। अरे हमने तो 8 बेची, हाँ 9 भी नहीं बेची है। और अब भाई प्याज 60 से 70। हाँ भाई प्याज 60-70 है आज। व्यवस्था नहीं है, बेचना पड़ता है, रखने की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर भंडारण हो जाए तो बहुत ज्यादा दाम मिलने लगे, उससे आम आदमी को भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। आप लोगों ने बताया कि अब आप तो अपना जो जून में बेच चुके थे प्याज, अब वही प्याज आपको भी खरीदना पड़ रही होगी। वही 80 रुपए किलो हम भी लाते हैं। 80-60 रुपए किलो हमने देखा किसान की। सर अगस्त में बेची हमने 8 रुपए किलो। 8 रुपए किलो, अगस्त में 8 रुपए किलो। अच्छा, क्या मानते हैं आपकी व्यापारी जो है वो स्टोर कर लेता है फिर उसके बाद? और तो नहीं करते लेकिन बाहर से रेट बढ़ने की वजह से हो जाता है। तो सिर्फ प्याज खरीदने वालों की नहीं बल्कि बेचने वाले किसानों की भी मुसीबत आप देखिए। 8 रुपए 9 रुपए किलो प्रति उन्होंने अपनी प्याज बेच दी, लेकिन अब वही प्याज 80 और 90 को भी पार कर रही है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। परेशानी चौतरफा, और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है।